नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अश्लील गाना को लेकर के खबरी ने बहुत दिन पहले से एक मुहिम चलाया है और काफ़ी लोगों से इस पर चर्चा भी किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब भोजपुरिया समाज को जागना पड़ेगा। काहे कि अगर कोई भी गायक यदि आपके बहन बेटी का नाम लेकर यदि गाना गाता है तो सबसे पहले आप FIR कीजिए उन पर और बुलाइए, हम आकर कवरेज करेंगे। भूपेंद्र पांडे जाकर के वह न्यूज़ का कवरेज करेंगे और उस पर कार्रवाई कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोई भी यदि गायक किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर यदि गाना गाता है, अब जैसे देखिए एक गाना है हमारे हाथ में, देखई में लागेली घमंडी आप पुजवा ही हम नहीं कह सकत, इतना ना खराब ही गाना बा कि हमारा मुँह से नहीं निकल सकत। लेकिन इसी संबंध में हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ सागर जी गुप्ता जी हैं और राज साहेब जी हैं और सूर्या विकास जी हैं। इन लोग आज रक्सौल में एक हस्ती बन गए हैं। आज भोजपुरी के यदि अश्लील गाना आ रहा है उसको लेकर के ये लोग बुलंद आवाज़ उठाए हैं, लेकिन हम चाहेंगे इन लोग से बात करने के लिए। बहुत सारे ऐसा गाना है जो शर्म लगता है, जब प्ले किया जाता है ना मोबाइल तो ईयरफोन लगाना पड़ता है कि सुने कि नहीं सुने, और जब सुनने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है तब ईयरफोन निकाला जाता है। ऐसा मतलब समय आ गया है और लोग कह रहे हैं कि हम भोजपुरी का स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, भोजपुरी हमारे बल पे है। और कुछ लोग तो कह रहा है कि अब भोजपुरी का चीरहरण हो रहा है। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से। सागर जी, आप तीनों का खबरी में स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और खबरी चैनल देखने वाले जितने भी श्रोता हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए आपका भी। मैं राज साहब मिश्रा आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत पहले से ये अश्लील के खिलाफ जो मुहिम चलाया मैं देख रहा हूं और इस पे आवाज़ उठाना ही होगा, बिना उठाए कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज हर एक डीजे में कोई गाना बज रहा है, वो आज गाना है आज भर ढील दो आज ढोरी जन छील दो। इन नेहा राय जी कहतरी कि हौ वाला फील दो। आखिर ये हौ वाला फील का कहे का चाहतरी? अब ये हौ वाला फील तो वहीं बताएंगे जो सिंगर ये गाना परोसे हैं, गाए हैं। अब वो सिंगर अपने बहन से पूछे जा कर के कि हौ वाला फील क्या होता है बहन, जरा मुझे बता दो, तो वहीं बताएंगे ना। समाज को गंदा कर रहे हैं ये सब, इससे बड़ा बुराई क्या हो सकता है हमारे समाज के लिए। अब वो तो वहीं बताएंगे, अपनी बहन से पूछे, अपनी माँ से पूछे कि हौ वाला फील क्या होता है, ज़रा मुझे बताइए। तो क्या लगता है ऐसा मतलब कि गाना लोग ला करके स्टार बन रहे हैं और उसमें कुछ हम लोगों की भी कमी है कि हम लोग ऐसे गाना को पसंद करते हैं? जी, वो तो है कि अश्लील लोग आजकल के सिंगर सोच रहे हैं कि अश्लील गाना हम गाएंगे तो स्टार बन जाएंगे। क्यों? अच्छे गाने नहीं मार्केट में चलते हैं? बहुत सारे अच्छे गाने जिनका कोई गिनती नहीं है कि इतने अच्छे अच्छे गाने और बहुत कम समय में हिट हो गए हैं। पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग पुदीना वाला जो आया था, आज 100 बिलियन प्लस, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला गाना है। वो रिकॉर्ड आज तक ना कोई नहीं तोड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। उसमें कहाँ अश्लील है? पुदीना वाला सॉन्ग आप सुने होंगे, उसमें थोड़ा भी अश्लील है? जब अच्छा गाना बिलियन क्रॉस कर जा रहा है तो अश्लील गाने का सहारा क्यों लेना भाई? क्या ज़रूरी है? आप समाज को गंदा कर रहे हैं आप लोग। ये सब अब छोड़िए, बहुत रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहे हैं कि ये सब अश्लील और जातिवाद पे आप लोग गाना नहीं निकालिए। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मान जाइए। और आप बताइए, एक गाना चल रहा है कि ढोरी के गाना के रस तोड़ा ढोरी में जाता, मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पूछने से पहले जो सिंगर ये गाया है, चाहे जो भी अश्लील गाना गा रहा है सिंगर, उस जिस जगह पर रहता है वहाँ का लोग सही नहीं है। वो जिस तरीक़ा से समझे उस तरीक़ा से उसको समझाते लोग ना, तो कोई और नहीं करता। लेकिन लोग एक्सेप्ट करते हैं और खुद सुनते हैं। इस वजह से सिंगर का आज मन बढ़ गया है कि अच्छा गाना नहीं गाएंगे, सिर्फ गंदा गाना गा के स्टारडम लेंगे। गंदा गाना गाकर ये स्टार्टिंग करेंगे। और आप बताइए कि सलेंसर छुआ के बहुत गलत है, बहुत भाई साहब जो गाए हैं क्या कहना चाहते हैं? बहुत गलत है। और ये जो गाना है वो अपनी माँ बहन के सामने कभी नहीं बजा सकता है जो सिंगर गाया है। और वो मतलब अपने मोहल्ले या कोई भी गांव समाज में बजा ही नहीं सकता है।
और बजा के दिखा दे तो लोग पब्लिक समझ जाएगा, बजा कर दिखा दे अपने घर में। सागर जी, बात होती है सेंसर की, यानी सेंसर बोर्ड नहीं है भोजपुरी के लिए, सॉन्ग के लिए। ठीक है भाई, सॉन्ग के लिए भोजपुरी सॉन्ग के लिए नहीं है, तो मेरे विचार से जब आप गानवा लिख रहे हैं तो एक बार गानवा जब गाइए तो माँ को, बहन को, भाभी को और माता पिता को बैठा दीजिए, ये गानवा को आप सुना दीजिए, और माता पिता यदि आपको कहते हैं कि बबुआ बहुत अच्छा गईले बा, चलो एक यूट्यूब पर डाल दो, तो सबसे अच्छा तो मतलब सेंसर बोर्ड वही है। हाँ वो तो है। और सेंसर बोर्ड का आप बात किए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए बिहार में शराब बंद है, फिर भी बिहार में लोग शराब पी रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंसर बोर्ड लागू हो जाए, फिर भी लोग यूट्यूब है या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से गाना कोई ना कोई लीक हो ही जाएगा अश्लील। तो जो फूहड़ फैलाने वाले इंसान है, जो गंदगी फैलाने वाले इंसान है, वो किसी भी हद तक गिर करके कोई ना कोई बहाने से वो अश्लील फैला ही देंगे। तो ये सही है कि सेंसर बोर्ड हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में लगना चाहिए सॉन्ग के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे ज़रा ध्यान दिया जाए, और जो फूहड़ एल्बम्स आ रहे हैं, अश्लील गाने आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। और सेंसर बोर्ड की मांग हम लोग कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं लोग। प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और सेंसर बोर्ड लागू करवाइए। अच्छा सागर जी, गाना अश्लील तो आज चल रहा है, पहले स्टार बनने के लिए माँ का भजन गाया जाता था, जैसे पवन सिंह ने गा रहे थे, और राधेश्याम रसिया ने गाए, मनोज तिवारी ने गाए, भरत व्यास ने गाए। उसके बाद अश्लील चला, थोड़ा फलना का बहन, फलना के दीदी चला का, और उसके बाद ये चल रहा है कि अपना अश्लील वीडियो बनाओ, वायरल करो, और उसके बाद फेसबुक पर आकर के हम आपको गाली दे रहे हैं, आप हमको गाली दीजिए। तो क्या है, स्टार बनने के लिए ये सब करना जरूरी है क्या? देखिए, स्टार का तो सबसे पहला ये सब बात ही नहीं होता है कि अब लाइव आ जाए, आप उसको गाली दे दे, वो इसको गाली दे दे। ये तो आप अपना संस्कार दिखा रहे हैं ना। अगर आप पढ़े लिखे घर से होते, अच्छे फैमिली से होते, तो इस मैटर को आप बैठ करके आमने सामने होकर के सलट लेते। क्या ज़रूरी है पब्लिक में, समाज में ये चीज़ आपको बताने के लिए कि हमारे साथ ये हो गया, हम उसको वो बोल दिए। आप अगर समझदार होते तो ये मैटर को बैठ करके कंट्रोल कर लेते हैं। साउथ का फिल्म का मतलब कि कॉपी कर करके हिंदी फिल्म बनाया जाता है, लेकिन भोजपुरी फिल्म का कॉपी क्यों नहीं किया जाता है? बस एक ही फिल्म का कॉपी किया गया है, मैंने प्यार किया। हाँ वो तो है, लेकिन देखिए आज के डेट में बॉलीवुड भी पहले जैसा नहीं रह गया है। साउथ इंडस्ट्री जो कि आज बहुत आगे चल रहा है, भोजपुरी का भी लगभग बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बड़े बड़े जो स्टार हैं उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमारा भोजपुरी अब आगे बढ़ रहा है, तो सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक दूसरे से विवाद में लगे हैं, तो कंट्रोवर्सी वाला गाना, तो जातिवाद, अश्लील, ये सब क्या है भाई? हम जिस घर में रहेंगे उस घर को साफ़ सुथरा ना रखेंगे, जिस इंडस्ट्री में उसको साफ़ सुथरा रखे, अच्छा करे, ताकि दूसरे इंडस्ट्री का लोग देखे तो कहे कि हाँ ये भोजपुरी वाले बहुत अच्छे हैं। तो वो लोग को खुद समझना चाहिए कि भाई ये हमारा घर है, हमारा हर चीज़ है, सही से रखे इसे। आज एक मुखिया जी से मेरी बात हो रही थी, जी मुखिया जी बोले हैं कि अरे हमको तो लगता है कि भोजपुरी का ये लोग चीरहरण कर रहा है। हो ही रहा है ना, अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि हो ही रहा है, चीरहरण ही हो रहा है। अच्छा, हम आपको अब थोड़ा लेकर चलेंगे मगहिया जवान के। क्या मगहिया जवान के पक्ष में आप हैं क्या? जी बिल्कुल। आज पूरे मतलब कि लोग उन पर, फिल्मी दुनिया के लगभग कुछ लोग, पूरे तो नहीं कहेंगे, लगभग कुछ लोग वो मगहिया जवान के पीछे पड़ गए हैं। देखिए कुछ लोग वही हैं, सारे लोग ऐसे FIR कराए हैं। जी हम बता रहे हैं, कुछ लोग वैसा है, मतलब कुछ लोग जो पीछे पड़े हैं ना, वो अश्लील सिंगर है वहीं पीछे पड़े हैं। क्योंकि मगहिया जवान का शुरू से ही एक ही मुहिम चला है कि भोजपुरी को हम लोग सही करेंगे, सुधारेंगे, अश्लील नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा काम है ना, आपको भी अच्छा अश्लील गाना थोड़ी लगेगा, जातिवाद गाना आपको भी अच्छा थोड़ी लगेगा, तो ये सही काम कर रहे हैं ना। अब कुछ अश्लील सिंगर है जो कि मगहिया जवान को टारगेट कर रहे हैं, दर्जनों से ज़्यादा उन पे FIR हो गया है, झूठा FIR जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ ये काम के लिए इसको FIR किया गया है। लेकिन सही जो करता है उसके पीछे दुनिया लग जाती है, वही बात हुआ है। जीत तो उन्हीं की होगी, हम लोग साथ में है पूरा एकदम। आज एक रक्सौल का लड़का है जो कि फिल्मी दुनिया के बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइन का, मतलब हीरो का वो आवाज़ में आप देखे होंगे मेरे चैनल के माध्यम से। देखे थे। बहुत मतलब गरीब है, उसके पास बटन वाला मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन की बात मत करें क्या, और सुंदर भी नहीं है, और वह लड़की भी नहीं है कि टैटू फैटू बनवा करके स्टार बन जाए। तो क्या वैसे व्यक्ति को जगह मिलना चाहिए कि केवल टैटू या टैलेंट?
टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट जिसमें है ना उसको मौका मिलना चाहिए। टैटू क्या होता है? अगर किसी को जिसमें कोई गुण है उसको टैटू बनवा देंगे तो कोई हीरो हीरोइन बनवा देगा क्या? भाई उसके अंदर क्या टैलेंट, आप ये चीज़ देखो ना पहले। टैटू कोई बनवा लिया, अब सोचे जिनका टैटू बना है कि चलो इसको इंडस्ट्री में लाते हैं, मेरा भी नाम होगा, इसका भी नाम होगा, और जो काम होगा वो तो होबे करेगा। तो टैटू से टैलेंट को नहीं ना देखा जा सकता है। टैलेंट जिसमें हो उसको मौका दिया जाए। हमारे बिहार में बहुत सारे टैलेंट है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मनी मिराज को देख लीजिए, उनसे ज़्यादा कोई व्यू ले लेता है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? एक दिन में 4 मिलियन 5 मिलियन उनका वीडियो चला जाता है। लेकिन उनको मौका कब मिलेगा? तो यही चीज़ तो हम लोग चाह रहे हैं ना, जिसमें टैलेंट उसको मौका नहीं मिल रहा है, और जो टैटू बनवा ले रहा है उसको मौका 1 मिनट में चला जा रहा है। लोग इंडस्ट्री में एल्बम हो जा रहा है, मूवी का लोग बोल दे रहे हैं कि इसके साथ मूवी करेंगे, तो ये सही चीज़ नहीं है। हम सब पब्लिक को एक होना पड़ेगा ना। अब जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मन कर रहा है वो कर देता है, जिसको जो मन कर रहा है गाली दे देता है, जिसको जातिवाद फैलाना हो गाना गा देता है, अश्लील गाना गाते, तो ये सब क्यों चलेगा भाई? आप लोग को पब्लिक ही ने स्टार बनाया है ना, तो आप लोग कुछ भी कीजिएगा ये सही नहीं है। तो हम सब लोग को एकजुट हो करके इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। तो क्यों नहीं अब हम लोग ऐसे करेंगे, अगर अब नया से जो भी गीत आ रहा है, सॉन्ग आ रहा है, और किसी माँ बहन के नाम पे आता है या किसी जाति पे आता है, तो क्यों ना अब FIR करना शुरू कर दिया जाए? बिल्कुल FIR होना ही चाहिए। अब जैसे बेगुनाह मगहिया जमाना, उन पे दर्जन से भी ज़्यादा FIR हो गया, और जो गुनहगार है उन पे FIR तो जरूरी होना चाहिए। क्यों नहीं होगा FIR? एकदम जरूरी है। वो लोग को ऐसे ही करते करते मन बढ़ गया है, और जब तक कानूनी कार्रवाई वो लोग पे नहीं होगा तब तक वो लोग का और मनोबल बढ़ते जाएगा। तो इसलिए अब सब किसी को एकजुट होकर के ही इस लड़ाई से जीतना होगा, तभी जाके होगा। तो हमको लगता है कि अब युवा जगने वाला है क्या? बिल्कुल जग गया है, और हम लोग भी प्रयास में है पूरे रक्सौल में। अगर कहीं भी अश्लील गाने बजते हैं या कोई सुनते हैं तो हम लोग उसका मतलब जा कर के समझाते हैं लोग प्यार से। अगर नहीं समझे तो फिर उसका दूसरा प्रतिक्रिया होगा। आज पता नहीं चलता है कि होली बज रहा है कि माँ का भजन बज रहा है, क्या बज रहा है समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा देखना सुनना पड़ता है कि भाई सुनो भाई ये होली है कि माँ का भजन है। देखिए, आपके अंदर टैलेंट होगा, आपकी आवाज़ अगर अच्छा हो तो कोई भी गाने चल जाएंगे। आजकल के फटाफटा बांस जैसा आवाज़ हो रहा है, और लोग सिंगर बन जा रहा है, कुछ भी गा दे रहा है, ढील देता हई कर देता हऊ कर दे। ये सब क्या है? ये टैलेंट है? ये गायकी है? चलना जा बॉलीवुड में बिना ऑडिशन दिले कोई सिंगर ना बनेला, बिना ऑडिशन दिले कोई एक्टर ना बनेला। बा केहू के हिम्मत? बिना ऑडिशन दिले कोई फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर ले हो? आजकल भोजपुरी इतना मतलब बेकार कुछ लोग के वजह से हो गई बा कि जेकरा मन करता है वो अपन पैसा लगा के यूट्यूब पर गाना बना के चढ़ा देता, कुछ कर लेता। ये सब कौन सिस्टम है? अच्छा एक और बात, बड़का लोग के जितना स्टार वाले लोग मैंने कह रहा बा लोग के हमनी के तो अश्लील गईबे ना करे नहीं सा, ये तो सब रोड छाप जौन गायक बा सन उहे गावल सन। नहीं, अश्लील देखिए स्टार्टिंग में बड़े बड़े जो सिंगर है वो लोग से भी गलती हुआ है। जी बिल्कुल, वो लोग भी गाए हैं। अब उनका कहीं ना कहीं देखा देखी तो छोटे वाले भी कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे वाले थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, बड़े वाले तो अब उतना नहीं कर रहे हैं, छोटे वाले ही थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं ओवर। तो उनके लिए भी समाज को एकजुट होना पड़ेगा, और हमारे बिहार सरकार को भी उनके लिए कुछ विचार करना होगा, तभी होगा ठीक। सरकार की बात तो अब छोड़िए, सरकार तो बस हाथ पे हाथ धकर बैठी है क्या? अगर दारू भी बंद कर दिया गया, हर एक जगह दारू मिल रहा है भाई। हाँ। क्या तो गाना बंद करने के बाद भी तो गाना बंद थोड़ी होने वाला है। हमको लगता है आप लोग क्या कीजिएगा? इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा, ना सरकार के रोकने से होगा ना किसी के रोकने से होगा। अगर समाज आगे आएगा तभी ये रुक सकता है। और अश्लील का मतलब सिर्फ यही नहीं कि गंदा वर्ड और डबल मीनिंग ही हो, उसमें जातिवाद भी है। और पर्सनल किसी भी लड़की का नाम लेके जो सिंगर गाता है उसको गिरा से गिरा, हद से बेहद उसको सजा दे के आप लोग समाज से निकालिए बाहर। और मैं खुद चैलेंज करता हूँ ऐसे सिंगर को, जिस दिन मेरे से सामना होगा वक्त बुरा दिखा देंगे हम सभी सभी सिंगर को। ये चैलेंज है मेरा कि बुरा जो भी गा रहे हैं अभी उनके लिए बुरा वक्त मैं दिखाऊंगा जरूर। देखिए आज सबसे ज़्यादा कोई है युवा ही है, तो क्या युवा से आप क्या अपील करना चाहेंगे अश्लील के खिलाफ? कैसे वो लोग लड़े? सारे युवा से यही अपील करना चाहेंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में अगर कोई अश्लील गाने सुन रहे हैं, अश्लील गाने को देख रहे हैं या बजा रहे हैं, या कोई भी मतलब कि जातिवाद टाइप का कोई सॉन्ग अगर सुन रहे हैं या बजा रहे हैं या गा रहे हैं, तो तुरंत आप जाकर के वहाँ पे मना कीजिए, समझाइए प्यार से। और अगर नहीं हो रहा है तो नज़दीकी अपने थाने में जाकर कंप्लेन कीजिए। ये सब चीज़ गलत है, और गलत का सपोर्ट आप लोग कभी भी नहीं कीजिए, इस चीज़ का विरोध कीजिए। हम भी आपको कहना चाहेंगे, अगर कोई भी यदि गाना गाता है और उस गाना में यदि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी भाभी की यदि नाम आता है तो आप तुरंत नज़दीक का जो भी थाना है उसमें जाकर आप FIR कीजिए।
मीडिया को बुलाइए, मीडिया में आप बोलिए खुलकर, क्योंकि जब तक आप नहीं जागिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार तो आंधी बहरी और आप सुनबे करते हैं क्या क्या है। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, समाज को जागना पड़ेगा और समाज को ही सब कुछ करना पड़ेगा। काहे कि अब देख रहे हैं हर एक जगह ऑर्केस्ट्रा में मार हो रहा है आजकल। अगर आप लोग से, अगर आपके आसपास के जो अश्लील फैला रहा है आप लोग से कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आप लोग हम लोग से मतलब ये अपना बात बताइए, हम अपनी टीम के साथ में आपके पास आएंगे और जो होगा उसको अच्छा से अंजाम दिया जाएगा। और देखिए, आज अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आप, तो कल होके आपके शिक्षा स्वास्थ्य सब पे भारी पड़ने वाला है ये गंदगी अश्लील गाना। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो कल शिक्षा देने से अपने बच्चों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर निकलने के बाद वो तो अश्लील गाना ही सुनेंगे ना, उनके दिमाग में वही जाएगा, वही समझ मिलेगा। तो आपको रोकना होगा, अगर आगे चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके आने वाले पीढ़ी अच्छा से रहे, स्वच्छ रहे, तो ये चीज़ करना होगा। आवाज़ उठा के अश्लील को रोकना होगा, सबको साथ देना होगा मंगैया जवान का, और उनके ऊपर मतलब पूरा हाथ दे के रखना होगा, खड़ा रहना होगा। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुहिम अभी तक जारी रखें और जब तक ख़त्म ना हो तब तक ये आप जारी रखिए, ये मेरा आग्रह है आपसे। और हम सब हमेशा एक साथ होकर मंगैया जवान के सपोर्ट में, अश्लील के खिलाफ में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती टाइम हमको दिए और मेरी बात को सभी जनता के पास पहुँचाए। और आप भी एकदम डटे रहिए, हम लोग का फुल सपोर्ट है आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।